है हम लोग प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन में कहता है कि यदि ए और बी दो बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान देना है आपको। ए बी लिखता है -2, -2। ए है -2 -2, ये दिया हुआ है ए। और बी है 2, -4, 2, -4। ठीक है, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो, बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है। यहाँ पे मान लो है P, ठीक है, तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है। आगे लिखा हुआ है ताकि AP बराबर 3/7 AB हो, AP बराबर 3/7 AB हो, ये दिया हुआ है। AP = 3/7 AB, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखता है और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। ये जो P है कहाँ स्थित है? AB पर। देखिए, P AB पर स्थित है। इसका मतलब क्या हो गया? AP बराबर 3/7 AB। इसका मतलब क्या हो गया? मतलब अगर ये टोटल 7 हिस्सा कर दिया जाए तो AP उनमें से तीसरा हिस्सा के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमको हिंट में इसलिए दिया है ताकि हम इससे M1 और M2 निकाल सकें। ठीक है, यहाँ पे M1 M2 नहीं दिया हुआ है तो हम इसी से M1 और M2 निकालेंगे। देखो, सिंपल से आपको कुछ नहीं करना है, बटा में 1 लगा देना है। हम लोग जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, इसको ऐसे करना है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 7 AP से गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 7 AP। अब बराबर ये 3 AB गुना हो जाएगा किससे? 1 से। क्या हो जाएगा? 3 AB। बोलो यहाँ को दिक्कत? जहाँ दिक्कत होगा वहाँ हमको रोक लेना जरा। ठीक है, आगे देखो, 7 AP लिख देते हैं, 7 AP और 3 AB 3। अभी देखो, AB में दो चीज़ है। क्या क्या है? AP प्लस PB। AB में है ना AP प्लस PB, ये दो ठो है। तो AB को हम लिखते हैं यहाँ पे AP प्लस PB। AP प्लस PB बराबर AB। नहीं समझ में आया क्या? ये वैसे क्लियर करूँगा। देखो, जैसे कि यहाँ पे AB दे दिया, यहाँ पे C दे दिया। ठीक है, तो इसको हम जोड़ेंगे। AC, इतना बड़ा रस्सी है मान लो मेरे पास, AC है। फिर इतना बड़ा एक और रस्सी है जिसका नाम है BC। ठीक है, दोनों रस्सी को हम जोड़ दिए यहाँ पे, तो रस्सी मेरे पास यहाँ से इतना लंबा हो गया ना। और रस्सी का नाम हुआ AB। रस्सी का नाम क्या हो गया? AB बराबर AB हो जाएगा। इसी तरह से देखो, ये इतना बड़ा टुकड़ा है यहाँ से यहाँ तक AP, फिर यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा टुकड़ा है PB। तो जब AP और PB दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? AB बनेगा। ठीक है, चलो आगे देखो, ये 7 AP। अब ये जो 3 है दोनों से गुना हो जाएगा, है ना। तो देखो, 3 गुना हो जाएगा AP से, तो 3 AP हो जाएगा ना। और प्लस 3 गुना हो जाएगा PB से, क्या हो जाएगा मुनव्वर? 3 PB। ठीक है, कहीं दिक्कत होगा तो बोलना। देखो, 7 AP, AP को इधर पकड़, किधर है? 3 है, इधर ले आओ। माइनस का 3 AP होगा, कोई दिक्कत नहीं रहे। अब बराबर इधर 3 PB। 7 में से 3 घटा दे, कितना हो जाएगा? 4 AP और बराबर इधर 3 PB। ठीक है, हो जाएगा। इसलिए AP/PB, AP गुना में इधर लाएंगे, भाग में लाएंगे, तो बराबर इधर क्या बच जाएगा? 4 और बटा के ये भी इधर भाग में आएगा ना, 3। हम लोग जानते हैं M1 M2 जब लिखते हैं तो उल्टा पुल्टा लिखते हैं। इसकी जगह हम उसको लिखते हैं, उसकी जगह हम इसको लिखते हैं, है ना। तो पहले ये 4 लिख देंगे, उसके बाद ये 3 लिख देंगे।
नहीं 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 नहीं, गलत लिख दिया मैंने, 3/4 लिखेंगे। एपी की जगह में इसको और पीवी की जगह में इसको। तो यही आपका निकल गया M1 और M2, ठीक है। ये इसको M1 मान लो और इसको M2, ठीक। अब यहाँ पे M1 M2 निकल गया। अब बोला है P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। P का निर्देशांक क्या होगा? तो अभी हम यहाँ पे मान लेंगे, माना कि AV रेखाखंड में स्थित बिंदु P का निर्देशांक कितना हो जाएगा? x, y हो जाएगा, है ना। तो देखो x, y है, तो सबसे पहले हम x निकालते हैं। तो x के लिए फॉर्मूला है M1x2 M2x1 और y हो जाएगा M1 प्लस M2, यही है ना। तो देखो ये आपका x1 हो गया और ये हो गया y1 और ये हो गया x2 और ये हो गया, इसी तरह होता है ना। चलो ध्यान दो, M1 देखो, M1 कितना है? 3 है। x2 कितना है? 2 है। प्लस M2 कितना है? 4 है। यहाँ पे क्या हुआ? x2 M2 यहाँ पे है 4 और गुना x1 ये है -2, हाँ। और बेटा M1 प्लस M2, M1 है 3 और M2 है 4, 3 + 4। तो देखो क्या हो जाएगा, 3 दूना प्लस माइनस 4 दूना और बटा में 4 3 7। अब देखो इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा? -2 बटा, ऐसा बचेगा ना। चलो अब इसके बाद हमको क्या निकालना है? y निकालना है, ठीक। तो y बराबर क्या होता है? M1y2 प्लस M2y1 और y में हो जाएगा M1 प्लस M2। चलो इसको आप लोग निकाल लो, ठीक है।